इस रेसिपी ने तो मेरी सोच ही बदल डाली है, क्योंकि ख़वातीन बेकिंग का नाम सुनते ही रेसिपी ट्राई नहीं करती, क्योंकि उनके घर में बेकिंग वाला ओवन ही नहीं होता। आप ये रेसिपी ट्राई करें, यकीन करें बेकिंग से भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने ले लिया है 2 कप के बराबर मैदा, उसमें डालूंगी 1 ईस्ट का पैकेट। इंस्टेंट ईस्ट है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। फिर इसमें डालें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून चीनी और 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी, मगर अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालें और बस जी कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालें, मगर पानी नीम गर्म लें। आप नीम गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलें जी, मिक्स करें और एक सॉफ्ट सी डो गूंद कर रेडी कर लें। हल्की सी मुट्ठी लगाते हुए इसे जब गूंद लेंगे तो डो नीट हो जाएगी और हम इस डो को रखेंगे 2 से ढाई घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। अब फिलिंग बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में डाला 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून लहसुन और शामिल कर देंगे चिकन। 1 पाव चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और चिकन को मैंने मोटा मोटा सा कीमा बना लिया है। चिकन को भूनें, इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें डालें नमक, काली मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर और इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा जी चिकन में। मसाले मिक्स हो जाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून में दही भी डालूंगी। अब दही के पानी में ही चिकन गलेगा और ये छोटी छोटी सी बोटियाँ इसी पानी में ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो दही का पानी खुश्क हो जाएगा। अब इसमें कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाली हैं। आप इसमें कॉर्न्स भी डाल सकते हैं और मशरूम भी ऐड किए जा सकते हैं। अच्छा, सब्जियों को चिकन में मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, हल्का सा मिक्स करें और इसके ऊपर डाल दें चीज़। पिसा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए कवर लगाएंगे लो फ्लेम पे। चीज़ मेल्ट हो जाए तो इस मज़ेदार सी स्टफिंग को एक साइड पर रख दें। अब जो हमने डो गूंद कर रखी हुई थी ना, वो भी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। बस जी छोटे छोटे पेड़े बना लें, जैसे बड़े साइज़ का लेमन हो। अब काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा और इस पेड़े को हल्का सा बढ़ाकर छोटी सी रोटी बना लें और इस रोटी के सेंटर में लगाएंगे चटपटी मज़ेदार सी फिलिंग और बस इसे क्लोज करते हुए एक बॉल बना लें या पेड़ा बना लें, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इस बॉल को कोट करने के लिए हम पहले अंडा लगाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बेकिंग वाला ओवन है तो फिर आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं। मैं इन्हें फ्राई करूँगी, आप इन्हें एयर फ्रायर में भी आसानी से बना सकते हैं। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और उलटते पुलटते हुए ये मज़ेदार से क्रिस्पी पिज़्ज़ा बॉल्स फ्राई कर लें। अच्छा सा कलर आ जाए तो इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी और क्रिस्पी।